जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैतान ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। यजीदियों ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका, इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम, रिफात इस्लाम, उर्से मुकद्दस। अच्छा ईमानदारी से बताइए इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा ऐसा नहीं करना है, LBW नहीं, दोनों हाथ उठा करके इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ख्याल है पीछे वाले आप लोगों का, इस्लाम रहेगा? अगर इस्लाम रहेगा तो पाकीज़ा उलमाए किराम की नूरानी जमात है, शुराए किराम की नूरानी जमात है। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक बार फिर से मैं नारा लगा रहा हूँ, जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ, जिसको अल्लाह ने दो हाथ दिया है दो हाथ उठा करके वो कहेगा कि इस्लाम रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से ये नारा लगाता हूँ, आप सब लोग तैयार रहिएगा। समझ रहे हैं आप? सब लोग तैयार रहिएगा, दाएं से बाएं तक, पीछे से आगे तक। मैं यहाँ से एक नारा लगाता हूँ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। अगल बगल देखिएगा, जिसका हाथ नहीं उठेगा उसको पकड़ करके उठाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं नारा लगाता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे। कुरान था, कुरान है, कुरान। बहुत उम्दा। इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है ये एहसान। बहुत अच्छा, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मीठा था न, है ना, क्या कहने, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मीठा था न आज मीठा। उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की बेलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम अहमद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि मस्जिद चक मझौली में मोहम्मद अली तेगी अलैहिर्रहमा का आना भी बेमिसाल है, मोहम्मद अली तेगी का जाना भी बेमिसाल है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जिंदगी से बोलिए, अरे पूरा मजमा लहक के बोलिए। बहुत अच्छे, इसलिए कि मोहम्मद अली तेगी अलैहिर्रहमा जिनके उर्स में हम सब शिरकत फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर इनका फैजान हम सब पे है। अब इन पे फैजान सुरकाही वाले तेगी अली का फैजान है। ये दरबार ऐसा दरबार है कि यहाँ जो भी मुराद आप मांगिए इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की नेक मुरादों को अल्लाह ताला पूरी करता है। क्योंकि देखो जो अल्लाह का वली होता है ना वो बिला खौफो खतर होता है। एक हम हैं, एक आप हैं कि इंसान को इंसान से डर होता है, इंसान को इंसान से डर होता है, लेकिन जो रब का वली होता है वो दुनियादार से नहीं डरता है, वो तो अपने परवरदिगार से डरा करता है, अपने रब से डरा करता है। और जो बंदा रब से डरता हो उसे दुनिया में कोई मैया का लाल डरा नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि जो बंदा हमसे डरता है और जो बंदा हमारी बारगाह में सर को झुकाता है, सजदा करता है, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कभी दुनिया वालों के सामने झुकने नहीं देता। बेशक हक है, कभी झुकने नहीं देता है। आज समाज देखिए, मुआशरा देखिए किधर जा रहा है। गैरों के सामने हम लोग सर झुका रहे हैं। आपकी तारीख कहाँ चली गई?
आपकी पहचान कहाँ चली गई? आपकी शनाख्त कहाँ चली गई? कल का वो दौर था, कल का वो जमाना था कि मेरे यहाँ कोई मामला होता था तो आपस में उसको हम लोग निपटा लेते थे, आपस में फैसला कर लेते थे। और आज हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे माशरे में गैर आकर के फैसला कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। आपकी तारीख ये नहीं है, आपकी तारीख तो ऐसी तारीख है कि बदल दो वक्त को दीवानों व खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अरे जब नबी का दीवाना चलता है तो दुनिया देखकर हैरानो परेशान। आपकी ये पहचान है कि जब दीवाना चले तो दुनिया देखकर कहे ये जाने वाला कौन जा रहा है, जिसका चलना लाजवाब है। बैठने वाला कौन बैठा है, जिसका बैठना लाजवाब है। खाने वाला कौन खा रहा है, जिसका खाना लाजवाब है। पीने वाला कौन पी रहा है, जिसका पीना लाजवाब है। सोने वाला कौन सो रहा है, जिसका सोना लाजवाब है। तो दुनिया जवाब देगी, जमाना कहेगा ए दुनिया वालों इसे नीची नजर से मत देख। अरे जो जाने वाला जा रहा है ये किसी दुनिया के राजा का गुलाम नहीं जा रहा है, ये तो फकत अजमेर वाले ख्वाजा का गुलाम जा रहा है। जो भी सरकारे मदीने का दीवाना होगा उसके कदमों में झुका सारा जमाना होगा। आज ही कर ले गुनाहों से लोगों तौबा, वरना कल सामने अल्लाह के जाना। तो जो रब का वली होता है वो दुनियादार से नहीं डरता है, वो अपने परवरदिगार से डरा करता है। और आप मोहम्मद अली तेगी अलैहि रहमतो व रिज़वान के फयूज़ो बरकत व हसनात से आप माला माल हो रहे हैं। जिंदा वली के उर्स में आप आए हुए हैं। इनका रुतबा देखे, पावर आप देखे, मकाम देखे, शान देखिए, शान कि अल्लाह वालों की शान कैसी शान होती है। अच्छा पहले यहीं इसी मोड़ पर रुक करके पावर आखिर में दिखाएंगे, आखिर में पावर दिखाएंगे मोहम्मद अली तेगी अलैहि रहमतो व रिज़वान का, कि इनका पावर अल्लाह ने कैसा पावर अता फरमाया है। पहले एक जुमला ये समझिए कि हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब हुब्बुल वतनी हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। अपने वतन के लिए जान देने की बारी आएगी तो हम जान दे देंगे, लेकिन वतन पे आँच आने नहीं देंगे। इसलिए कि मेरा वतन मुल्के भारत है, हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में जब एक भी रब का नाम लेने वाला नहीं था, एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, एक भी टोपी वाला नहीं था, ऐसे हालात में दो तरह के मुसलमान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। एक बस तारीख का एक पन्ना पलट दे रहा हूं, दिल लगाइएगा। नींद नहीं आ रही आप लोगों को? नींद आ रही? झुक रहे हैं क्या? नींद आ रही है? नहीं ना? जरा हाथ उठा के दिखाओ कितने लोगों को नींद आ रही है। क्या कहना है? नहीं भाई साहब ठीक है माशाल्लाह। मेरे भाई ने बता दिया है कि तौकीर रजा हम लोग होश में नहीं उठा रहे हैं, हम लोग तो जोश में उठा रहे हैं, है कि नहीं? तो लेकिन जोश में भी रहना है, होश में भी रहना। बहुत अच्छा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, थोड़ा जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा मचल के बोलियो सुभान अल्लाह। तो जब एक भी नाम लेवा नहीं था, तो ऐसे हालात में दो तरह के मुसलमान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। दो तरह के मुसलमान, लेकिन दोनों का आने का मिशन अलग अलग, दोनों का मिजाज अलग अलग, दोनों का मकसद अलग अलग। एक मुसलमान हिंदुस्तान में आया तो जमीन के लिए आया, और एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए आया। क्या बात है? कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? आओ जोर से, आओ जोर से। माशाल्लाह, बहुत उम्दा। तो एक तारीख ये बता रहा हूं कि दो तरह के मुसलमान तशरीफ लाए। एक मुसलमान आया भारत में तो जमीन के लिए, एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए। तो जो जमीन के लिए आया वो लश्कर के साथ आया, फौजों के साथ आया, तलवारों तीर के साथ आया। और जो मुसलमान दीन के लिए आया वो लश्कर के साथ नहीं आया,
फौजों के साथ नहीं आया, तलवारों तीर के साथ नहीं आया, बारूदों बम के साथ नहीं आया, बल्कि अपने हाथों में 30 पारा कुरान पाक लेकर आया, हाथों में चाय नमाज लेकर आया, हाथों में तस्बीह लेकर आया, हाथों में मुसल्ला लेकर आया, हाथों में वजू करने के लिए लोटा लेकर आया। अब यहाँ पे बोलने की इजाजत चाहूं कि जो मुसलमान भारत में जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो मुसलमान भारत में दीन के लिए आया उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। ताजुल शरिया का जनाजे का मजमा और भीड़ देखकर उत्तर प्रदेश की मीडिया हैरान। इतने बड़े विद्वान बरेली में हयात में तो पता ना चला, लेकिन इंतकाल के बाद अल्लाह ने ऐसा पावर बढ़ाया कि देश तो देश विदेश से भी लोग जनाजा पढ़ने आ रहे हैं। वो सरकार ताजुल शरिया कसम खुदा के मुसलमानों एक पैगाम मिलता है कि जिंदगी में पावर बढ़े या ना बढ़े, इंतकाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला रुतबे को बढ़ा देता है। पावर को अल्लाह ताला बढ़ा देता है, रुतबे को बढ़ा देता है, मकाम को बढ़ा देता है। मरने वाला शराबी था, मरने वाला जुगाड़ी था, मरने वाला कबाबी था, लेकिन इंतकाल के बाद पावर कितना बढ़ा, कितना पावर बढ़ा कि अगर गांव का कोई हाजी साहब है तो हाजी साहब के कांधे पे सवार हो गया, मस्जिद का इमाम है तो इमाम के कांधे पे सवार हो गया, अगर मुअज्जिन साहब है तो मुअज्जिन साहब के कांधे पे सवार हो गया, कोई नेक है तो अल्लाह के नेक बंदे के कांधे पे वो सवार हो गया। पता ये चला कि अल्लाह ताला इंतकाल के बाद उसके पावर को बढ़ा देता है, पावर बढ़ा देता है। जब हम सबका पावर ऐसा बढ़ जाता है तो जो अल्लाह का जिंदा वली है उनका पावर अल्लाह कितना बढ़ा देता है। जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए तो नाम है मोइनुद्दीन, बैठे नाम है मोइनुद्दीन, गौर से सुनिएगा, बस 5-10 मिनट और जो टाइम मिला था उस पे कांटा पहुंचने वाला है। नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज कब हुए? क्योंकि हराने वाले आप लोग भी, हम लोग भी, सब लोग ये पढ़ते हैं ना, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, है ना। तो नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज कब हुए? कब हुए? कब हुए गरीब नवाज? तो पीरों के पीर, मीरों के मीर, गौर से सुनिएगा, रोशन जमीन, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा ऐलान किया कि आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा। और जोर से, और जोर से, और जोर से बड़े पीर ने ऐलान किया, आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा। वहीं पे बड़े पीर ये भी ऐलान किए कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। जी, आज जो शख्स मेरे पीछे फजर पढ़ लेगा सब जन्नती हो जाएगा, और इस बात का जो प्रचार करेगा, ऐलान करेगा, दूसरों को बताएगा, जहन्नमी हो जाएगा। अब जैसे ही ऐलान हुआ, देखिए हिंदुस्तान की इंटरनेशनल शायर आजम हिंदुस्तान हजरत अलहाज मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए और इस्तकबाल कीजिए। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब की आमद हो। मैं क्या बता रहा था, बड़े पीर ने ऐलान किया, आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा, और जो इस बात को प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। अब मेरे गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा से रहा नहीं गया। गरीब नवाज ने हर तरफ ऐलान कर दिए, सोने वालों जाग कर रहियो, जो मेरे पेट में वही आपके प्लेट में है। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। वो इधर उधर घूमने वालों मुकद्दर पे नाज करो, आज नसीबा बेदार होने वाला है।
आज मुकद्दर चमकने वाला है, क्योंकि पीरों के पीर ने ऐलान किया है कि आज जो जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। इसलिए सोने वालों जागते रहियो और सब बड़े पीर की इक्तदा में फजर की नमाज पढ़ लेना। जैसे ही रात गुजरती है फजर की अजान होती है और फजर की नमाज पढ़ाने के लिए पीरों के पीर जब मुसल्ले इमामत पे तशरीफ ला रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? ऐलान तो मैं मुख्तसर तादाद में किया था, लाखों करोड़ों का मजमा कैसे नजर आ रहा, इतना बड़ा मजमा कैसे नजर आ रहा है? ऐलान मुख्तसर तादाद में मैंने किया था, इतना बड़ा मजमा फजर की नमाज में। बड़े पीर की नजर पड़ी हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा पे। जरा ख्वाजा के नाम पे जोर से बोल दो, आओ जोर से बोल दो, दोनों हाथ उठा के बोल दो, दोनों हाथ उठा के बोलो या गरीब नवाज अल मदद, जोर से या गरीब नवाज अल मदद। चूंकि वही गरीब नवाज का नारा इसलिए लगाओ कि वही गरीब नवाज ने हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुतमईन कर दिया है कि मेरे वफादारों, जमीन पर रहने वाला तुम्हें बचाए या ना बचाए, मैं जमीन में रहूंगा, तुम लोगों को बचाता रहूंगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए गरीब नवाज का जब जब नाम आए तो एकदम तड़प जाना चाहिए, मचलना चाहिए। तो जैसे ही पीरों के पीर रोशन जमीर हजरत बड़े पीर की नजर गरीब नवाज पे पड़ी, मेरे ख्वाजा पे पड़ी, तो बड़े पीर ने फरमाया मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, मैंने ये ऐलान मुख्तसर तादाद में किया था। इतना बड़ा मजमा कैसे नजर आ रहा है? इतनी बड़ी तादाद कैसे आ गई? इतना बड़ा मजमा कैसे आ गया? इस बात का ऐलान किसने किया? कौन एक दूसरे को बताया है? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया बड़े पीर, इस बात को तो मैंने ही ऐलान कर दिया, मैं ही ऐलान कर दिया। तो बड़े पीर ने फरमाया कि आपने ये नहीं सुना था कि जो इस बात का प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा? तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हाँ बड़े पीर, मैंने सुना था कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। तो आपके कौल के मुताबिक मैं जहन्नमी तो हो गया था, लेकिन आपके कौल के मुताबिक आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो गया। तो उसी बड़े मजमा में पीरों के पीर हजरत गौसे पाक ने मेरे ख्वाजा को कहा था, ये मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, बड़े गरीब नवाज हो। तो ये मेरे ख्वाजा इतने ऐसे गरीब नवाज हैं कि अपने तो अपने गैरों को भी नवाजते हैं। इसलिए जो अल्लाह का वली होता है ना, वो दुनियादार से नहीं बल्कि अपने परवरदिगार से डरा करता है। तो हम सबको भी ये चाहिए कि औलियाए किराम के मिशन को आम करे, औलियाए किराम से मोहब्बत करे, औलियाए किराम का जो मकसद है उस मकसद और वो मिशन लेकर के हम सब उठे और चले। इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों के मिशन को आम करोगे, औलियाए किराम से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह आप हिंदुस्तान में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह ताला आप कब्रिस्तान में भी कामयाब।